मेरी बात मानेंगे आप? आपके दरवाजे पर कोई वैष्णव, कोई सज्जन, कोई साधु, कोई विप्र आवे ना, कोई मान्य पूज्य आवे ना, तो उसका आतिथ्य करना चाहिए। और किस बुद्धि से करना चाहिए? मनुष्य मान करके नहीं, आनर्चा धोक्षद धिया प्रणिपात पुरस्सरम। आए हुए अतिथि को भगवत बुद्धि से, भगवत स्वरूप मान करके अपने दरवाजे पर आतिथ्य करना चाहिए। आजकल आतिथ्य में बड़ी न्यूनता आ गई है। पदार्थ तो बढ़े हैं, 2 प्रकार की मिठाई, 3 प्रकार का ठंडा, 4 प्रकार का गर्म तो तुरंत आ जाए, लेकिन जो प्रेम, जो आतिथ्य का मूल स्वरूप है, वह अब गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले पदार्थों का अभाव होता था, शायद ही किसी के घर में मिठाई खिला करके आतिथ्य किया जाता रहा हो, बड़े मुश्किल से गुड़ चीनी यही मिल जाए, लेकिन प्रेम बहुत होता था। साइकिल पकड़ लेते थे, दूर तक छोड़ने जाते थे, उठते थे, दौड़ पड़ते थे, पूरा घर आनंद विभोर हो जाता था कि फलाने आ गए। वो आजकल चले जाओ तो टेंशन हो जाए, आ गए, रुकेंगे कि जाएंगे, कौन पूछे, इशारे से पूछो। और हाँ, ज्यादा मत कहना कि रुक जाओ रुक जाओ, नहीं तो तुम्हें झेलना। ये समस्या हो गई। 600 स्क्वायर फीट में मकान बनने लगे, पति पत्नी के रहने के लिए ही कोठरी नहीं है, तो अतिथि को क्या रखें? अतिथि आ जाए तो पूरा घर उत्साहित हो जाता था, आनंदित हो जाता था, नफा नुकसान नहीं देखता था, सब छोड़ देता था, दौड़ पड़ता था। जोतते हुए खेत को व्यक्ति अतिथि को देख करके दौड़ता था। पर आजकल तो चले जाओ तो अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो देख करके यह भी नहीं करते कि 1 मिनट के लिए अपना काम छोड़ दें, वहीं से अनदेखा करते हैं, ऐसे कि यहाँ तो नहीं ही जाना चाहिए, अपना स्वाभिमान सुरक्षित रखना चाहिए। हमारे यहाँ एक ठाकुर साहब हैं, वो एक बढ़िया बात कहते हैं कि किसी के दरवाजे जाओ और अपने करते हुए काम को 1 मिनट के लिए भी अगर आपको छोड़ देख करके छोड़ ना सके, आपकी ओर 2 कदम चल करके आए ना, तो ऐसे कृतघ्न के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए अपने यहाँ आए हुए अतिथि को भगवत स्वरूप मानना चाहिए। ध्यान रहे, बड़े भाग्य से किसी के दरवाजे पर किसी के चरण पड़ते हैं। समझ जाइए मेरी बात को। कई बार लोग कहते हैं महाराज क्या करें, बड़ी भीड़ पड़ी रहती है हमारे यहाँ। कई बार तो कहते क्या इतना न्योता है, इतना निमंत्रण है कि सरदर्द है। ईमानदारी से बताइए, मिलने पर सरदर्द है कि न मिलने पर सरदर्द? गांव भर को न्योता मिले, आपको न मिले, तो मिलने से ज्यादा न मिलने पर पीड़ा होगी। और आप पूछे जा रहे हो, भगवान की कृपा है, आपके यहाँ कोई निमंत्रण लेकर के आवे तो आप प्रसन्न होइए, उसको भार मत समझिए। ये प्रायः बहुतों के मुख से हम सुनते हैं, बड़ी समस्या है महाराज, इतना न्योता परेशान है। क्या करें महाराज, सुबह से लोग हमको बैठे रहते हैं, जा ही नहीं पाते कहीं। आपके पास कोई बैठ रहा है, आप बड़भागी हैं। बहुत से ऐसे संपन्न लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे बगल कोई बैठे, संप्रभुता खूब है उनके पास, पर बगल बैठने वाला कोई नहीं। वही जिसके पास बैठते हैं लोग उसको उठ के चल देते हैं। क्यों? जब तुम पदस्थ थे, तुम्हारे पास कुछ था, तब तो तुमने किसी को बैठने नहीं दिया अपने बगल, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा। अब तुम बेकार हो गए हो, किसी काम के हो नहीं, अब तुम मनुष्य खोज रहे हो, तुम अभिमानी अहंकारी बने रहो ऐसे ही। तो